नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से समझेंगे। और जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है ये सभी को आपके स्कूलों में प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो आप स्कूल जा करके अपने टीचर से प्राप्त कर लीजिए। ये जो इस वर्ष की 2024-25 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें जो प्राप्त हुई है ये बहुत अच्छी अभ्यास पुस्तिका है, क्योंकि इसमें वार्षिक परीक्षा के हिसाब से जो प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें आए हैं इस वर्ष में, और इसी में से ज़्यादातर पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम अध्याय 1 से। इसको प्रारंभ करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की सभी पाठों की जो वीडियो हैं आपको प्राप्त हो सकें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो पाती है ना। और जो इसमें इसकी प्ले लिस्ट होती है, प्ले लिस्ट पर जाकर के भी आप सीधे उनको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए अध्याय 1 में दिया गया है कि प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानकारी, ठीक है ना। यहाँ देखें प्रश्न 1 में दिया है कि भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था, यानी कौन सी फसलें उगाना शुरू हो गई थी। तो गेहूं और जौ, ये बी में दिया गया है कि गेहूं और जो जौ यानी जो ज्वार होती है ये सबसे पहले बोना शुरू हो गई थी, यानी इसको जो है उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। प्रश्न 2 देखें तो प्रश्न 2 में दिया है कि प्राचीन भारत यानी बहुत पहले का जो हमारा भारत था, हमारी इंडिया थी, सामान्य जनों द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। तो हमारे भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता था। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। ए में दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 3 है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा, जो इतिहासकार थे उनके द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। कौन सा शब्द मतलब प्रयोग में लाते थे जो वहाँ पे पुरातत्व विभाग में, यानी जो मिलते थे पुरातत्व विभागों से, अभिलेखों से, पांडुलिपियों में ये जो चीज़ें हमें प्राप्त होती थी, तो कौन सा शब्द है वो जिनसे प्राप्त होती थी, यानी उस शब्द का नाम है स्रोत। स्रोत यानी वहाँ से प्राप्त करना, निकालना, खोजना, ठीक है ना, ये है स्रोत। तो यहाँ पे हम स्रोत शब्द यहाँ पे भर देंगे। अगला प्रश्न देखें तो अगले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में दिया गया है कि गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था। कौन सा राज्य है गंगा नदी के दक्षिण में, और उस देश का नाम है मगध देश। कौन सा? मगध देश, ठीक। प्रश्न 5 देखें, इसमें दिया है कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी। तो ये जो ताड़पत्रों पर जो पांडुलिपि लिखी गई थी ये 2250 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये डी वाला ऑप्शन है इसका, तो इस डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे भर दीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगले प्रश्न में है प्रश्न 6वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं इन सभी खाली स्थानों को हमें यहाँ पे भरना है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध है। ईसा पूर्व यानी ईसवी जो सन है उसके पहले ईसा पूर्व बोला जाएगा। ईसवी का संबंध किसके जन्म से है? तो ये है ईसा मसीह। जो ईसा मसीह भगवान हुए हैं उनका जो जन्म हुआ है तो उनके जन्म से ईसवी सन चलने लगा, और उसके पहले वाले जो है उसको ईसवी पूर्व कहने लगे, ठीक। चलिए प्रश्न दूसरा है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है। इंडिया या इंडस को क्या कहा गया संस्कृत में? सिंधु। तो वो जो सिंधु नदी भी है, सिंधु घाटी भी है ना, तो इस सभी पूरे इंडिया को सिंधु, संस्कृत में सिंधु नाम रख दिया गया। सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। दोनों पहाड़ियों के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए खाली स्थान पत्रों का प्रयोग किया जाता था। कौन से पत्र थे वो? भोजपत्र और ताड़पत्र। तो ये जो भोज वृक्ष रहता है उसके ये जो है छाल है या उसके पत्ते हैं, और ये है ताड़ वृक्ष। ताड़ वृक्ष जो रहता है उसके भी पत्ते और उसकी साल जो रहती है उसका उपयोग किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, कृषि का आरंभ लगभग कितने वर्ष से पूर्व हुआ? तो ये 800 वर्ष से पूर्व हुआ, ठीक। चलिए प्रश्न 7वां देखिए, यहाँ से प्रश्न उत्तर दिए गए हैं प्रश्न 7वें से। तो इसमें दिया गया है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं।
अतीत माने बहुत पहला जो समय हुआ है उसको हम कैसे जानेंगे? तो देखिए, अतीत की जो जानकारी है हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अतीत की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व। जो पुरातत्व विभाग हैं, पुरातत्वों पे कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, इकट्ठी की गई हैं, उसका नाम पुरातत्व रखा गया है। पांडुलिपियाँ जो लिखी गई हैं वहाँ पर, तो वो सभी चीज़ें और अभिलेख लिखे रखे हुए हैं, उनसे जो है हम अतीत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है? देखिए, अभी वर्तमान में आप सभी को मालूम है कि कहीं की भी कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? हम टीवी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, रेडियो के माध्यम से, न्यूज, समाचार पत्र, मोबाइल के माध्यम से हमें प्राप्त सारी जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 9 में दिया गया कि पांडुलिपि से क्या आशा है? जो पांडुलिपि है उनका मतलब क्या होता है? पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो और उसे हस्तलिखित पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो हाथ से लिखी गई है उसको पांडुलिपि कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10। इसमें दिया गया है कि शिलालेख या अभिलेख में अंतर क्या होता है? एक शिलालेख होता है, एक अभिलेख होता है। तो अभिलेख जो है कागज पर लिखे जाते हैं और शिलालेख पत्र पर लिखे जाते हैं, उनको शिलालेख बोला जाता है। जो पत्रों पर लिखे गए हैं या भोजपत्र पर या ताड़पत्र पर लिखे गए हैं उनको क्या बोलते हैं? शिलालेख कहा गया है। प्रश्न 11 में है प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार से करते थे और क्यों करते थे? प्राचीन समय में, बहुत पहले यानी पुराने समय में। तो देखिए, प्राचीन समय में या प्राचीन काल में यात्रा के लिए जो साधन थे वो सीमित थे। कोई अभी जो हमारे साधन हैं वो नहीं बने हुए थे। तब क्या करते थे? केवल राजा या महाराजा या धनी लोग, उनके पास घोड़े होते थे, हाथी होते थे या रथ जो बनाए गए थे, उनके द्वारा ये यात्रा कर पाते थे। मात्र कौन लोग? जो महाराजा होते थे या धनी लोग होते थे। ठीक है ना, ये दोनों ही दूर लंबी यात्रा कर पाते थे। अधिकतर लोग जो रहते थे वो पैदल ही लंबी यात्रा किया करते थे, इसलिए तीर्थ यात्रा में उनको महीनों लग जाते थे। कई महीनों में, सालों में ये जो है तीर्थ यात्रा कर पाते थे। लेकिन उस समय जो राजा महाराजा थे वो जो है अपने घोड़े, हाथी या रथों का प्रयोग करते थे, तो उनके माध्यम से थोड़ी यात्रा जो है उनको जल्दी हो जाती थी। ठीक, चलिए आज के समय में यात्रा बिल्कुल आसान हो गई है। चलिए आगे देखें प्रश्न 12। इसमें दिया गया है कि सहायक नदी किसे कहते हैं? सहायक नदी, गंगा की सहायक नदियों के नाम भी लिखिए। सहायक नदियाँ जो उनके साथ में बहने लगती हैं वो सहायक नदी हैं। सहायक नदी ऐसा झरना या नदी को बोलते हैं जो जाकर के किसी मुख्य नदी में मिल जाती है, विलय हो जाती है। ठीक, गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखिए, गंगा, यमुना, घाघरा, ठीक है, बागमती और रामगंगा, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। ये सभी गंगा नदी में आकर के बहने लगी हैं, इनके साथ में ही, गंगा नदी के साथ में। प्रश्न 13 में देखें तो पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व, वे जो हैं किन चीज़ों का अध्ययन करते थे? कौन? पुरातत्वविद जो रहते थे, पुरातत्वविद शास्त्र विज्ञान हैं जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करके या उनका विश्लेषण करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करते थे और इससे प्राचीन काल की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जो प्राचीन या पुराने समय में जो वस्तुएं थी उनका अध्ययन इन पुरातत्वविद शास्त्रों से किया जाता है। प्रश्न 14 में देखें, इसमें है कि इतिहासकार किसे कहते हैं? वे जो हैं किन बातों का अध्ययन करते थे? तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। और इतिहासकार प्रयास स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण भी करते जाते हैं। जो हमारा जो है इनका पुनर्निर्माण यानी फिर से उसको रिसाइकिल करना या फिर से उसको बनाना है ना, तो उसका हमने पुनर्निर्माण भी कर दिया है। प्रश्न 15, इसमें दिया गया है कि कॉमन एरा, क्या कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशा है? लिखिए। तो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा ये जो है इंग्लिश शब्द हैं, तो इनका जो है शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे दिया गया है। तो इसको देखिए, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा दोनों आर्थिक शब्द हैं। कॉमन एरा लिखा हुआ COMMON कॉमन और ERA एरा, ठीक है ना, कॉमन एरा। तो CE एक है जो है कैलेंडरी सिस्टम है। यह कई पश्चिमी समाजों में ईसवी सन के रूप में भी जाना जाता है। इसे CE के रूप को भी दर्शाया जाता है, CE कॉमन एरा। ठीक, और बिफोर कॉमन एरा, इसका बिफोर कॉमन एरा इसका मतलब है कि उन वर्षों को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया गया। कॉमन एरा ईसवी सन से जो पहले हुए हैं, कॉमन एरा, ठीक है ना।
तो ये जो है बिफोर कॉमन एरा यानी ईसवी सन के पहले, और कॉमन एरा जो ईसवी सन है उसको कॉमन एरा कहा गया है। ठीक, तो ये इसका मतलब था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए प्रश्न 16 में दिया गया है। प्रश्न 16 में दिया है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ देखिए ये जो हमारा मानचित्र है, इंडिया का मानचित्र है, इंडिया का नक्शा दिया गया है। तो यहाँ देखें, इसमें हमें दर्शाना है गंगा नदी, गंगा की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट बताना है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ बताना है, थार मरुस्थल बताना है और गारो पहाड़ियाँ बताना है कि ये जो हैं इस मानचित्र के अनुसार किस जगह पे हैं हमारे मानचित्र में। तो हमें यहाँ देखिए इस प्रकार से हम इनको बता देंगे। तो जो यहाँ हमें मानचित्र दिया गया है, देखिए ये दिया गया है, हमने नंबर सहित नंबर 1 पर जो हमें गंगा नदी दी गई थी उसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं, वो यहाँ हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ यहाँ से मिलकर के बह रही हैं। नंबर 2 में हमें दिया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी नंबर 2 पे यहाँ से बह रही है। और इसके बाद नंबर 3 में पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट यहाँ देखें, सबसे नीचे जो केरल है यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी घाट आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से 4 में दिया गया सतपुड़ा विंध्याचल प्रेरणियाँ, थार का मरुस्थल, गारो और पहाड़ियाँ। तो ये 5 और 6 इस प्रकार से हमें इनको बता देना। ठीक है, तो यहाँ आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। मैंने इसके नंबर जिस पॉइंट पर वो हमें यहाँ पे दिया गया था जानकारी, वो रेखा चित्र में हमें इसको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, या भर देना है। ठीक, तो ये दिया गया था हमें इसका प्रश्न 16वां। और यहाँ देखें प्रश्न 17वां जो दिया गया है, तो यहाँ प्रश्न 17वें में दिया गया है कि आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजार होंगे, तो उन्हें ढूंढो और अपने माता पिता या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम बताओ और इनका आकार क्या तथा इनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए कि ये कौन सी धातु से बने हैं, तथा उनके चित्र पृथक कागज पर भी बनाइए। ठीक है, तो हमें उनके चित्र आपको मिल जाएंगे, उनके आप चित्र बना सकते हो या फिर उनको चिपका भी सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से जो है ये देखो, हमने ये इस पर चित्र बना इसमें चिपका दिए हैं। तो ये देखो जो हमारे घर में पुराने बर्तन होते थे इस प्रकार के थे, जैसे पीतल का लोटा है ना, ये देखो ये पीतल का लोटा होता था, ये पीतल की गुंड होती थी, ये चीनी मिट्टी की ये बरनी रहती थी, है ना। तो ये पुराने बर्तन हैं। और यहाँ देखें तो ये देखो पीतल का ये गंजा है, लोहे की कढ़ाई है, लोहे का फरसा, ये देखो ये फरसा इस प्रकार के चलते थे उस समय। और ये देखो नीचे ये सभी तांबे के बर्तन हैं। ठीक है ना, तांबे के बर्तन में ये हमारा कोपर रहता था, और ये देखिए बाकी बर्तनों में कोपर है, उसी की थाली, उसी के लोटा, उसी के गिलास, सारी चीज़ें जो है पीतल के चलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना हम। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे यदि आगे के जो अध्याय हैं वो सभी आप देखना चाहते हैं और बाकी विषय भी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि वीडियो जैसे डलती हैं वो आपको आपके पास तक पहुंच जाएंगी। ठीक है।